किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो निर्धारित ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को एक निर्धारित प्रतीक चिन्ह दिया गया है। जैसे इस अक्षर को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? आ। इसको देखते ही दिमाग में क्या आता है? इसको देखते ही दिमाग में क्या आता है? तो ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और माला माने क्या होता है? किसी भी चीज की श्रृंखला, किसी भी चीज का समूह, किसी भी चीज का एकीकरण क्या कहलाता है? माला। ये विभिन्न प्रकार के वर्ण हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं हिंदी में, और उन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं, और उन विभिन्न प्रकार के वर्णों का एकीकरण क्या कहलाता है? वर्णमाला। मुख्य रूप से वर्णमाला में दो श्रेणियां होती हैं, बचपन से सब लोग जानते होंगे। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। वास्तव में हम लोग जो बचपन से स्वर पढ़ते आए हैं, आ, ई, ओ, री, ए, ओ, अंग, आ, ये पढ़ते हैं स्वर में। लेकिन अब हमको यह जानना है कि आ से लेकर के औ तक स्वर होता है। कहां से कहां तक? आ से औ तक स्वर होता है, जबकि अंग और आहा अयोग वाह होता है। क्यों होता है? इस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो सके वो स्वर होता है, लेकिन जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े वो स्वर के योग्य नहीं रह गया। तो आप जरा बोलिए, ये क्या लिखा है? अंग। आ के बाद गा का उच्चारण हल्का सा गले में आ रहा है, यानी इसके उच्चारण के लिए एक दूसरे वर्ण गा की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए ये स्वर के योग्य, इसीलिए ये क्या है? अयोग्य है, और उसी को पूरा अयोग वाह कहा गया। ठीक इसी प्रकार ये क्या है? इसके साथ कौन से वर्ण का सहारा लेना पड़ रहा है? हा का। तो इसलिए ये भी स्वर के योग्य नहीं है, क्या हो गए? अयोग्य, अयोग्यवा। समझ में आइए। व्यंजन के प्रकार में, व्यंजन में पहली श्रेणी जो आती है वो होती है स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन में आपके प्रथम 5 वर्ग आएंगे। पहला का वर्ग, जिसमें 5 अक्षर होते हैं, फिर चा वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर होते हैं, टा वर्ग, ता वर्ग, फा वर्ग। ये 5 पच्चे 25 अक्षरों का, 25 वर्णों का यह समूह क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब किसी चीज को टच करना, छूना। इसको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये प्रत्येक वर्ड, ये प्रत्येक अक्षर बोलने के लिए हमारे मुख में कोई ना कोई अंग, किसी ना किसी अंग को स्पर्श करते हैं, अन्यथा उनका सही सटीक उच्चारण नहीं हो सकता। देखिए, जो हमारा का वर्ग है, इसके उच्चारण के लिए हमेशा हमारा कंठ स्पर्श होता है। ठीक ऐसे ही हमारा चा वर्ग होता है, इसका उच्चारण करते समय तालू में जीभ टकराती है। टा वर्ग में जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मूर्ध में, वही पिछला हिस्सा मुंह के ऊपर वाला, वहां पर हमारी जीभ का स्पर्श होता है, टकराती है। जो ता वर्ग होता है, इसके उच्चारण में दांत से, दांत से टकराएगा जीभ, तभी उच्चारण संभव है। और हमारा जो पा वर्ग होता है, इसे कहते हैं ओष्ठांग। क्या कहते हैं? ओष्ठांग। ये ओठों के स्पर्श करने से ही संभव है। प्रैक्टिस करके देखिए, एकदम वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। अंतास्थ व्यंजन क्या आता है? अंतास्थ व्यंजन। अंतास्थ व्यंजन में केवल 4 लोग आते हैं, या, रा, ला, वा। यारा लावा। ठीक। अंतास्थ ये है कि जहां ना पृथ्वी हो ना आकाश हो, बीच का स्थान। ये ना तो स्वर की ही श्रेणी में आते हैं, ना तो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों के ही मानकों को पूरा नहीं करते, तो इन्हीं को हम कहते हैं अंतास्थ व्यंजन। आप इन्हें अर्ध स्वर कह सकते हैं, सेमी वावेल कह सकते हैं। श्रेणी हमारे पास आती है ऊष्म व्यंजन की। किसकी? ऊष्म व्यंजन की, जिसमें आपका शा, सा, सा, हा, यानी बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा आता है। ऊष्म माने होती है गर्मी। जब आप इसका उच्चारण करिए तो ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया, पाया गया कि इसके उच्चारण के समय हमारी श्वास वायु गर्म होती है, यानी हमारी सांस लेने वाली हवा गर्म होती है, तभी इसका उच्चारण संभव है। तो इसलिए इनको कहा गया ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी श्वास वायु, सांस लेने वाली हवा गर्म रहेगी। इसके बाद अगली श्रेणी आती है, वो होता है आपका मिश्रित व्यंजन।
इसकी भी श्रृंखला में 4 ही लोग आते हैं। इसमें वास्तव में 2-2 अक्षर मिलकर के एक नए वर्ड का प्रतीक बनते हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रित व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं, 2 अक्षर इसमें समाहित हैं। और इसके बाद आता अन्य व्यंजन। आज के आधुनिक हिंदी के प्रयोग में कहीं ना कहीं अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता है। जब हमारे बड़े आ पे अनुनासिक लग जाता है, छोटे आ पे अनुनासिक लग जाता है, या डा और ढा पर नीचे बिंदी लग जाती है, तो इनके उच्चारणों में परिवर्तन आ जाता है। इनको अभी कोई सटीक नाम नहीं दिया जा सका है, इसीलिए इसको केवल अन्य व्यंजन या आधुनिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आती है। वह महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके स्पर्श व्यंजनों में ही मिली। इसमें 5 वर्ग मिले, 5 खड़ी, उनके अलग अलग अंगों के स्पर्श से उच्चारण मिले। अब इसी में देखिए, जो इनके अंतिम अक्षर आते हैं, जो इनके अंतिम वर्ण आते हैं, इन वर्णों को कहते हैं पंचाक्षर। क्या कहते हैं? पंचाक्षर। पंचाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5वां होता है। देखिए, ये 1 2 3 4, ये 5th हो गए। ये भी 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो सब 5वें ही अक्षर हैं। ये का वर्ग का 5वां है, ये चा वर्ग का 5वां है, ये टा वर्ग का 5वां है, माँ जो है वो ता वर्ग का 5वां, माँ पा वर्ग का 5वां। इस प्रकार से ये सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? पंचाक्षर। ये 5वें अक्षर भी हैं और ये सब मिलके भी 1 2 3 4 5 है। इन पंचाक्षरों का प्रयोग कहाँ होता है? जहां अनुनासिक होता है, जहां जहां बिंदी आएगी वहां वहां इनका प्रयोग होगा। दैट्स ऑल।